हेलो लियोस, वेलकम टू आर एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं कि लोग आपको किस तरह देखते हैं, आपके बारे में क्या सोचते हैं, फिलहाल इस समय पे क्या सोच रहे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। आज प्लीज गाइड लियोस। ओके, सन एंड स्टार। ओके, स्पीक योर माइंड। लियोस, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, जिस तरह से आपके लिए कार्ड आया है यहाँ पर, ठीक है। लोगों को दिखाई दे रहा है कि आप किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज कभी हाई कभी लो रहती है, कभी सन कभी मून रहती है। ठीक है, ओके। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी आप देख रहे हो सन एंड मून, दोनों ही लाइट एंड डार्कनेस। यहाँ भी लाइट एंड डार्कनेस। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर आप जिस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो, आपका जो आप जो जो भी वर्क करते हो या लोग जो भी आपके बारे में जानते हैं सुनते हैं, उनको कहीं ना कहीं इतना तो दिख रहा है कि आपके लाइफ में कोई बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, या लोगों को पता है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है। देखो, जब तक डार्क नहीं आएगा तब तक लाइट नहीं आएगी। तो कहीं ना कहीं आप कोई डार्क पीरियड से गुजर रहे हो, और वो चीज़ लोग देख रहे हैं इस समय पर कि यस, आप अपनी लाइफ में भी कुछ बड़ा देख रहे हो या प्रॉब्लमेटिक देख रहे हो, एंड आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है। पर लियोस, मैं ये भी देख रही हूँ कि कहीं न कहीं आप कोई कोई एरिया में ऐसा है जो ग्रो कर रहे हो, और वो भी लोग देख रहे हैं आपको। लोग उसके बारे में भी बात कर रहे हैं, स्पेशली मैं कहूँगी करियर, आपके काम के बारे में बात हो रही है। आप ग्रो कर रहे हो, लोग आपको देख रहे हैं कि यस, ये पर्सन ग्रो कर रहा है, ये लाइफ में सही जा रहा है। ठीक है, ओके। मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आपकी क्या पर्सनैलिटी है, अच्छों के साथ अच्छा, जो आपसे भिड़ेगा तो आप उसको टक्कर भी अच्छी देते हो। ठीक है, तो कहीं न कहीं आप शोला भी हो, शबनम भी हो, सन भी हो, मून भी हो। ठीक है, पर जो भी हो, यूनिक पर्सनैलिटी हो। सन भी एक है एंड मून भी एक है, राइट? आप अपनी खुद की यूनिक पर्सनैलिटी को कैरी करते हो। आप कभी भी किसी और को कॉपी नहीं करते हो, ना किसी की तरह बनने की कोशिश करते हो, और यही चीज़ लोगों को आपकी तरफ बहुत ही आकर्षित करती है। ठीक है? दूसरा, यहाँ पे एक बात जो दिखाई दे रही है वो ये है, आप जो मन में होता है ना वो सामने रहता है। ठीक है? मन में जो रहता है वो सामने रहता है। आप बस स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, जो रहता है वो सीधे-सीधे बोलते हो सकता है कभी-कभी सोचते नहीं हो कि क्या बोल रहे हो। आपके दिमाग में जो आता है आप बोल देते हो कि हाँ, ऐसा है तो ऐसा है। ठीक है? और इसके लिए आपको वो भी बुरा भी नहीं लगता कि मैंने अच्छा इसको ये कह दिया या उसको वो कह दिया। आपको लगता है कि मैं जो कह रहा हूँ सही तो है, सच ही तो बोल रहा हूँ। तो इसमें मुझे बुरा क्यों लगे? मतलब मैं क्या सोचूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ? 10-10 में आपको लगता है सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो जो मैं बोल रहा हूँ, जो दिख रहा है वही तो बोल रहा हूँ। मैं कुछ हवा हवा में तो हवाबाज़ी तो नहीं कर रहा कि ऐसा है या वैसा है। जो दिखता है आप वो बोल देते हो सीधे-सीधे मुँह पर। तो आपका ये है कि मैं वही तो बोल रहा हूँ जो है। तो आपको ये कहीं से अपने अंदर कोई ये गलती भी नहीं दिखती, और है भी नहीं एक्चुअली। है भी नहीं ये, ठीक है? पर लोगों को लगता है ये बहुत आउटस्पोकन है, ये एकदम सीधे-सीधे बोल देती है इस बातों को, ये सोचता भी नहीं है बोलने से पहले, मतलब लाइक, ठीक है? अब आई थिंक जो लोग आपके साथ स्टार्टिंग से रह रहे हैं उनको इतना कोई इश्यू नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि आप किस तरह की पर्सनैलिटी हो, तो उनको कोई इश्यू नहीं, जब जो लोग फर्स्ट टाइम मिलते हैं वो। दूसरा, एक बात जो दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे आपके लिए, कि आप में ये भी एक बात है कि आप ये कहते हो लोगों से, जैसे कोई मून है, तो आप, आई नो वो मून है, बट आपको आप ऐसे कहते हो कि आप सन भी बन सकते हो। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? जैसे सामने वाला मून है, सामने वाला एक वीक है इंसान, मान लो फॉर एग्जाम्पल वो कुछ और है, पर आप ऐसे ऐसे कहते हो कि तुम ये भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि तुम नहीं कर सकते। कहीं न कहीं आप एक बहुत अच्छे से मोटिवेट करते हो लोगों को, ठीक है? और ये भी मैं कहूँगी कि अगर उसको वो बुरा लग रहा है कि वो देखो सन है, मैं मून हूँ, आप उसे बताओगे आप मून हो, और आपका मून होना ही आपके लिए ब्लेसिंग है। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? मतलब आप उसको उसकी पॉज़िटिविटी दिखा दोगे, उसका उसका जो जो अच्छा साइड है, उसकी जो स्ट्रेंथ है, वो साइड आप दिखा देते हो उस इंसान को, ठीक है? आइए देखते हैं। ओह माय गॉड! आप ये कार्ड देख रहे हो जिसमें इन दोनों ही लोगों ने अपना सर कैसे ऊँचा करके उठा के रखा है, ठीक है? मेबी ये लोगों को लग सकता है कि आप बहुत एग्रेसिव हो या फिर आप बहुत प्राइडफुल हो, पर ऐसा नहीं है। आप अपना सर इसलिए उठाए रहते हो क्योंकि आपको अपने ऊपर कोई वो नहीं है कि मैं कहीं गलत हूँ या मैं कहीं से रॉन्ग हूँ, क्योंकि आप वो करते हो जो आप दिल से करना चाहते हो।
तो आपके हिसाब से आप गलत नहीं होते हो, ठीक है? मेबी अगर आप कोई गलत डिसीज़न लेते हो तो उसका परिणाम आपको देखने को मिलता है, पर फिर भी आप इससे भी ओके हो कि ठीक है मैंने गलती की, एट लीस्ट मुझे पता तो चला मैंने ये किया तो उसका क्या रिज़ल्ट आता है। ठीक है? तो आपको कोई चीज़ का कोई रिग्रेट यहाँ हो मैं देख नहीं आपको रिग्रेट क्यों होगा? चूँकि आप हमेशा दिल की सुनते हो। आपको किसी बात का रिग्रेट क्यों होगा? ठीक है? तो आप एकदम सर उठा के चलते हो और मोस्टली आप पॉज़िटिविटी देखते हो। लेकिन मैं आपको बता दूँ जितना आप दुनिया में पॉज़िटिविटी देखते हो ना, उतना ही क्यों ना अपने अंदर वो नेगेटिविटीज़ को देखते हो। कि मुझ में ये कमी है, मुझ में ये गलती है या मेरी लाइफ़ में बाहर अगर आप कोई आपको दिखा देगा ना कोई जैसे आपकी ज़िंदगी में कुछ चल रहा है और आप उदास बैठे हुए हो, नेगेटिविटी गिन रहे हो अपने लाइफ़ की और कहीं कोई आ गया रोता हुआ, उसको आप ना ऐसे पॉज़िटिविटी से भर दोगे कि जैसे पता नहीं वो क्या ही और आप क्या हो, ठीक है? मतलब आप उसे कहाँ झाड़ पे चढ़ा दोगे कि यार आप क्या हो, आपको पता है? लाइक इट चाहे आप अपने अंदर-अंदर रो क्यों ना रहो अपनी ज़िंदगी से। तो ये चीज़ें जो आपकी है ना वो वो लोगों को बहुत अट्रैक्ट करती है आपकी तरफ। आइए देखते हैं। बिटवीन वर्ल्ड यस नाइस कार्ड इमेजिन जिस तरह आप देखते हो ना दुनिया को सोचते हो वैसा वैसे लोग नहीं देखते या सोचते हैं चोज एंड कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड है ठीक है मैं ये भी देख पा रही हूँ कहीं न कहीं आप ना सब बढ़िया है। आप दूसरों को तो बता दोगे वो क्या है, पर कभी-कभी खुद को कम आँक लेते हो कि आप क्या हो। यहाँ आपकी सबसे बड़ी गलती भूल हो जाती है कि आप सबको ये तो बता दोगे कि वो क्या है, ये क्या है, तुम ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, लेकिन जब अपने पे आती है, तो आप खुद को ही पहचान नहीं पाते और खुद को ही कम आँक रहे होते हो और खुद को ऐसा लगता है कि मैं लूज़र हूँ या मैं हार जाऊँगा या मुझसे नहीं हो पाएगा। ये सबसे बड़ी गलतफ़हमी आपकी हो जाती है, ठीक है? एंड शायद लोग नोटिस करते हैं, पर शायद ये बोलते नहीं हैं आपसे, ठीक है? जो आप करते हो ना, वो कोई नहीं करता, मैं आपको बता दूँ। आपने कभी देखा कि कोई आपको आगे एप्रिशिएट कर रहा हो? नहीं, कभी नहीं दिखेगा आपको कि कोई आके आपको आपकी तारीफ़ कभी हो गया कि कोई आपने कुछ अच्छा किया तो वो हाँ, उसकी तारीफ़ हो गई, आपकी नहीं करता और आप जहाँ बैठते हो, जहाँ मुँह खोलते हो ना, अगर सामने कोई है तो उसकी तारीफ़ तो आप 2-3 कर देते हो। ये आप में और लोगों में बहुत बड़ा डिफ़रेंस है बिटवीन द वर्ल्ड। और ये बहुत अच्छी बात आपकी कहना लोगों को ये लगता है कि ये बहुत सेल्फ़िश है, आप सेल्फ़िश नहीं हो। आपको पता है कि मेरी वर्थ क्या है और मुझे किस तरह से खुद को ट्रीट करना है। जहाँ आपकी वैल्यू नहीं होती ना, वहाँ से निकल जाते हो। क्योंकि आपको आपकी वर्थ पता होती है। लेकिन इससे भी लोग आपको जज करते हैं कि ये बहुत अग्रेसिव है, ये बहुत प्राइडफुल है, ये बहुत ये अपने बारे में बहुत सेल्फ़िश है। बट ऐसा नहीं है। बहुत लोगों को तो अपनी अपनी वैल्यू पता नहीं होती और उसी में खुद को पीस रहे होते हैं। पर आप लोग सोचते हैं कि आप ना एडजस्ट नहीं कर सकते, लेकिन आप पहले एडजस्ट ही कर रहे होते हो, ठीक है? पर जब आपको पता है कि मैं यहाँ पे फिट नहीं हो रहा हूँ, तो वहाँ से निकल जाना ही अच्छा है क्योंकि आपकी यहाँ कोई इज़्ज़त नहीं हो रही, ठीक है? तो येस आप किंग और क्वीन हो, आपको पता होता है इसलिए आप वहाँ पे ज़्यादा देर ठहरते नहीं हो, जहाँ आपकी रिस्पेक्ट नहीं हो रही, जहाँ आपको अच्छे से ट्रीट नहीं किया जा रहा और ये कहीं से भी कुछ गलत नहीं है। हाँ, पर लोग उस चीज़ के लिए आपको बहुत गलत समझते हैं। ठीक है? पर ये एक प्लस पॉइंट होता है आपका, क्यों? क्योंकि आपका यही कदम आपको आपकी ज़िंदगी बदलने में देता है। कुछ लोग तो वहीं फँसे रह जाते हैं, ठीक है? वो उसी ज़िंदगी में ब्लैक एंड व्हाइट में जीने लग जाते हैं। उनको उसकी आदत हो जाती है क्योंकि उनमें हिम्मत नहीं होती कि अपने लिए स्टैंड ले सके और अपनी अपनी वर्थ यहाँ पे चूज़ कर सके। बट आप में है वो बात। इसलिए आप अलग हो। पर बहुत लोग उसको नहीं समझते पर बहुत लोग उस चीज़ को देखते भी हैं। दुनिया में कई प्रकार के लोग हैं। कुछ इस चीज़ को एप्रिशिएट भी करते हैं और कुछ लोग इसको बुरी तरीके से भी देखते हैं कि ये तो कहीं टिक नहीं सकता या फिर ये उस चीज़ को बचा नहीं पाया या उस उन चीज़ों के उन लोगों के साथ फिट नहीं हो पाया। ये तो चेंज ही करती रहता है अपनी जगह या अपनी प्लेस। तो इस तरह से लोग आपको देखते हैं। आपको पता है आपकी इमेजिनेशन कितनी अच्छी है। आप एक अच्छे मैनिफेस्टर हो सकते हो, ठीक है लियोज़। पर ये आप पता है इतना रोते क्यों हो ज़िंदगी में? क्योंकि आप अपने आप को लेके कहीं न कहीं सेल्फ डिल्यूज़न का या तो कभी ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो एकदम से, ठीक है? या तो एकदम खुद को गिरा देते हो कि मुझसे तो कुछ होगा नहीं। जो ये जब आप ये दोनों एनर्जी में जाते हो ना, अपने लाइफ़ में कुछ बुरा कर रहे होते हो, ठीक है? और जब आप एक बार अपने आप को समझ जाते हो मैं क्या हूँ ना, तब आप अपनी लाइफ़ में एक सही स्टेप लेते हो कि आपको लगता है कि मैं यहाँ नहीं मैं इसके लिए नहीं बना हूँ या यहाँ मैं फिट नहीं हो सकता और अपने लिए कुछ अच्छा देखते हो और ढूँढते हो। स्टेप लेते हो उस चीज़ के लिए, ठीक है? और खुद को एक क्वीन एंड किंग ट्रीटमेंट देते हैं। आइए देखते हैं और क्या मैसेज है आपके लिए यहाँ पर।
थोड़ा-सा ऊपर कर दिया जाए, ठीक है। सेलिंग आउट बस करो, लियोज़ बस करो, ठीक है। लोगों को अपना फ़ायदा उठाने देना बंद करो, ठीक है। जब आप बहुत ज़्यादा किसी के साथ वार्म हो जाते हो ना, एक्चुअली पहले आपकी एनर्जी वार्म ही होती है लोगों के साथ। आप बहुत ज़्यादा लोगों के साथ वार्म हो जाते हो, लव आपसे गहरा प्यार और कोई नहीं करता। अगर आप एक बार किसी के लिए पागल हो जाते हो ना, तो फिर हो जाते हो, ठीक है। आप आपके लिए लव बहुत मैटर करता है, प्यार। और ज़िंदगी भर आप एक ऐसे ही ट्रू लव की तलाश में रहते हो कि वो ट्रू लव कहाँ है, जो कि आप तो कर रहे हो लेकिन सामने वाले से आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिलता। और पता है सामने वाले से आपको इक्वल गिव एंड टेक क्यों नहीं मिलता? क्योंकि आपकी ऊर्जा उससे बहुत ज़्यादा है, मान लो, ठीक है? ये अलग बात है कि आपको आपका ही कुछ अपोनेंट मिल जाए, जैसे कि आपका ही अपोनेंट कोई फायर एलिमेंट वाला मिल जाए, तो थोड़ी बात डिफरेंट हो जाती है। लेकिन जब आपको कोई अलग मिलता है, जैसे कोई वाटर साइन मिल गया आपको, कोई अर्थ साइन मिल गया आपको या एयर साइन मिल गया, आपकी ऊर्जा उससे बहुत ज़्यादा होती है, कहीं ज़्यादा, आप फायर हो। और आपको वो इक्वल गिव एंड टेक तब नहीं दिखता है, क्यों? चूँकि आपकी ऊर्जा ज़्यादा है, वो अपनी ऊर्जा के हिसाब से देगा ना, आप अपनी ऊर्जा के हिसाब से दोगे और आपकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है? और आपको ऐसा लगता है और आपसे पेशेंस भी नहीं है आप में, ठीक है? तो आप रुकते भी नहीं हो थोड़ी देर। तो ये होता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि ये सामने वाला उतना एफ़र्ट नहीं कर रहा जितना मैं करता हूँ, ठीक है? है ना? इस वज़ह से आपके रिलेशनशिप्स में थोड़ी इश्यूज़ आ जाते हैं। पर आप मैं इतना कह सकती हूँ कि जो भी कह लो फलाना-फलाना ये होता है, वो होता है, ये सोचते हो, वो सोचते हो, पर प्यार आप दिल से करते हो, ठीक है? और आप एक बहुत ही अच्छे सोलमेट साबित होते हो। आप एक बहुत ही अच्छे सोलमेट बनते हो। मैं बता दूँ लियोज़, चाहे आप जिसके भी लाइफ़ में जाते हो, जिससे भी प्यार करते हो, कभी भी आपने अपने आज तक की ज़िंदगी में जिन-जिन लोगों के लाइफ़ में आप गए हो और प्यार किया है कभी, ठीक है? आप उनके लाइफ़ में एक छाप छोड़ते थे, ठीक है? आई नो अ, हो देखो अगर हम देखे जाए तो ज़रूरी नहीं है कि हम जिससे एक बार प्यार करें उसी के साथ पूरा जीवन हम जिए, ठीक है? ऐसा नहीं होता। बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग जाते हैं, रिश्ता ऐसा होता है कि बहुत आपको कुछ नए लोग मिलेंगे, आप किन्हीं के जीवन में जाओगे, ठीक है? कोई आपको छोड़ के चला जाएगा, तो ये फैक्ट है, इससे तो हम डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन आप जिनसे भी प्यार करते हो ना, आप उनकी लाइफ़ में एक छाप छोड़ देते हो। वो इंसान मैं लिख के दे रही हूँ, कभी आपको जीवन में नहीं भूल सकता कि उसने आपको डेट किया था। आपका नाम उसको याद रहेगा हमेशा और आपके साथ बिताया हुआ पल हमेशा याद रहेगा। क्योंकि आप एक बहुत ही अच्छे सोलमेट साबित होते हो, ठीक है? एक यही बात आपको नहीं पता है एक लाइन कि अगर इंसान के लिए हम कर रहे हैं, तो हम कितना करें? कब हमें रुकना है? क्योंकि यही होता है जब आप कुछ ज़्यादा ही अच्छे हो जाते हो किसी के लिए, क्योंकि आपका वो नेचर है, अगर आप किसी से प्यार करते हो तो उसके लिए आप बहुत अच्छे हो जाते हो। तो आप जब उसके लिए बहुत अच्छे हो जाते हो ना, तो वो इंसान आपका फ़ायदा उठाता है या फॉर ग्रांटेड लेता है आपको, ठीक है? आप पूरा का पूरा खुद को उसको सौंप देते हो, पता है? फिर वो इंसान आपके लिए सब कुछ हो जाता है और कहीं न कहीं आप ही खुद को पीछे छोड़ देते हो और इसी में आप सबसे बड़ी गलती कर बैठते हो। तो हो सकता है लियोज़ इसीलिए आप प्यार में बहुत धोखा खाते हो या प्यार में बहुत ही आपको ऐसा लगता है कि इसने मेरे साथ धोखा किया है या इसने मुझे हर्ट किया है समथिंग ऐसा कुछ, ठीक है? पर आपकी कहीं न कहीं थोड़ी बहुत गलती होती है, आपको नहीं पता मुझे रुकना कब है। किसी के लिए मैं कितना कितना मुझे देना चाहिए कितना वो पर्सन मुझे दे रहा है, ये तो आप देखते ही नहीं हो। फिर बाद में आप देखना शुरू करते हो, फिर आपको याद आता है मैंने तो उसके लिए ये किया है, इसने तो मेरे लिए कुछ किया ही नहीं। फिर ये सिचुएशंस होने लगती है आपके लिए कि मैंने तो उसके लिए ये किया, वो किया, इस तब तक मैं इसके लिए खड़ा रहा या खड़ी रही पर जब 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 मुझे ज़रूरत थी तब ये नहीं था, तब ये गायब था, ठीक है? बहुत हार्ड वर्किंग हो, ठीक है, लियो, जितने आप लेज़ी भी होते हैं मेल फीमेल येस। फीमेल्स आप देख रहे हो, ठीक है? मेल अगर आप देख रहे हो तो आप बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हो एंड फीमेल्स आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट होती हैं। बहुत जल्दी आप लोगों की लो फीमेल्स के दिल में जगह बना लेते हो अपनी बातों से, ठीक है? और फीमेल्स अगर आप देख रहे हो तो मैं देख रही हूँ कि यार आप काफ़ी अट्रैक्टिव होते हो एंड काफ़ी रोमांटिक भी होते हो, ठीक है? तो आप जैसी फीमेल अगर किसी की लाइफ़ में जाती हैं
ठीक है? तो एक एक बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड भी आप साबित होते हो किसी के लिए और बहुत अच्छे पार्टनर भी साबित होते हैं, जो कि आप रोमांटिक और यस एक रोमांटिक रिलेशनशिप में अगर पर्सन रोमांटिक ही नहीं है, तो फिर क्या ही मतलब है? यस, तो यू आर रोमांटिक पर्सन और ये होना ज़रूरी है, ठीक है? हाँ, हम बात कर रहे थे यहाँ पे टॉयल एंड लेबर एंड सडन वेल्थ, ये जैसे यू आर अ किंग एंड अ क्वीन, तो आपके पास तो पैसा-पैसा देखो, आपके हाथ से कभी लियोज़ पैसा जाएगा नहीं, पर ये है कि आप कभी मेहनत करना छोड़ना नहीं इसकी वजह से, ठीक है? हमेशा आपके पास पैसा रहता है। कभी ऐसा होता है कि हाँ, कभी कमी आ गई फाइनेंसेस में या करियर करियर में कुछ इश्यू चल रहा है, लेकिन फिर ऐसा कुछ समय बाद ऐसा होता है कि कुछ ऐसा हुआ एंड अचानक से पैसा आपकी तरफ आ गया, अच्छी अमाउंट आ गई, अच्छा कमा लिया एक बार में, फिर कुछ समय के लिए सूना पड़ गया, ठीक है? फिर तो ऐसा नहीं कि कभी आपके हाथ से पैसा हो ऐसा हो कि पैसा नहीं है। यहाँ तक कि मैंने ये भी सुना है कि लियोज़ जिस घर में पैदा होते हैं या उनके पैदा होने के बाद, उस घर में फाइनेंसेस बहुत अच्छे होना शुरू हो जाते हैं। क्यों? अगर कोई राजा उस घर में पैदा हुआ है, तो उस राजा को राजा वाला जीवन देने के लिए ईश्वर खुद वो चीज़ें देना शुरू कर देते हैं। वैसा पैसा उस घर में, वैसा या तो आप बहुत अच्छे रिच फैमिली में पैदा होते हो या जिस घर में आप पैदा होते हो उसके बाद वो फैमिली रिच होने लगती है। ठीक है? तो क्योंकि ये आपके कदम जब उस घर में पड़ते हैं, उससे ये होता है। राजा किसी घर पे आया हो, ठीक है? तो वो गरीब घर भी वो वहाँ पे महल बना देगा, ठीक है? तो येस, तो ये ऐसा कुछ आपके साथ है। तो कभी भी खुद को ये मत समझना कि कभी फाइनेंस कम हो गया, करियर में कुछ इश्यू आ गया, तो खुद को आप कम आँकने लग गए, नहीं। आप हमेशा राजा हमेशा राजा ही रहता है, वो कहीं भी चला जाए, ठीक है? तो येस, आप बस इसी वज़ह से आप एक्चुअली कुछ ज़्यादा ही गिविंग एनर्जी में रहते हो, क्योंकि अब राजा या रानी होते हो तो बस देना आता है। अब आप लोगों से बहुत एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हो, ठीक है? लेकिन जब वही जिनके लिए आप कर रहे हो, वही आपसे विद्रोह करते हैं, ठीक है? तब आपको बहुत बुरा लगता है, ठीक है? ये चीज़ें मैं मानती हूँ। यहाँ पे आपके लिए देखो मेहनत बहुत है, आपसे मेहनत देखो मेहनत करे बिना कभी कुछ हासिल नहीं होता लियोज़ और आप मेहनती हो, लोग देखते भी हैं इस चीज़ के लिए। ठीक है? और अपने लाइफ़ में आप बहुत अर्न करते हो या आपकी जो पर्सनैलिटी ना आपकी बहुत रिच पर्सनैलिटी है, फिर आप बहुत रॉयल अब राजा होने के साथ-साथ रॉयल चीज़ें आपको अच्छी लगती है। आपकी एक रॉयल लाइफ़स्टाइल होती है। आप कभी भी छोटी चीज़ों में सेटल नहीं होते। अच्छी चीज़ ही आपको लेनी होती है, थोड़ी-सी लग्ज़री भी होगी तो भी आप ले लोगे। आपको एक्सपेंसिव और लग्ज़री चीज़ें ही अच्छी लगती है, ठीक है? तो येस, आपका पहनावा-ओढ़ावा, आपका खान-पान सब अच्छा और हाई क्लास होता है उसमें। येस, तो लोग मुझे ऐसा लगता है इसी वजह से आप आपकी तरफ और भी ज़्यादा अट्रैक्ट आपसे दोस्ती करना इनको पसंद होता है, ठीक है? आपके साथ उठना-बैठना क्योंकि आपकी ये रिच पर्सनैलिटी उनको आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट करती है। देख लेते हैं यहाँ पे हाँ, धोखा बहुत खाते हो। आपका इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। 10 ऑफ सोल्ड जिन पे भरोसा किया उन सब से धोखा मिलता है। 9 ऑफ कप्स पैसों के मामले में आप कितने धनवान हो आपको पता ही नहीं है और मैं आपको बता दूँ, आप जो सोचते हो ना काश मेरे पास ये हो कभी, हो सकता है तुरंत ना मिले लेकिन लाइफ टाइम में कभी ना कभी वो चीज़ आपकी आपको मिलती ज़रूर है, ठीक है? फाइनेंशियली मैं देख पा रही हूँ आपको हर तरह के वाहन का सुख प्राप्त होता है। ऐसा कुछ नहीं होगा कि मैंने ये वाली चीज़ नहीं बैठ मैंने इस मैं ये गाड़ी पे नहीं बैठा या मैंने ये गाड़ी नहीं चलाई, ठीक है? ठीक है? आपको हर वाहन का सुख मिलता है। आपने कभी ना कभी साइकिल भी चलाई होगी यहाँ तक कि एरोप्लेन में भी बैठे होंगे आप, ठीक है? और भगवान करे और भी अगर आपकी कोई ख़्वाहिश है कि मैं इसमें ट्रैवल करना चाहता हूँ, इसमें बैठना चाहता हूँ, वो सब आपके लाइफ़ में आता है, ठीक है? एक लग्ज़री लाइफ़ आपकी आपकी ज़िंदगी में होती है, पर यहाँ पे भी बॉटम ऑफ द डेक भी 8 ऑफ सोर्ड्स है। मैं इतना बता दूँ लियोज़, आप जो प्लान करते हो वो आपको नहीं मिलता, लेकिन येस ईश्वर यूनिवर्स आपको जो देता है वो आपके लिए सबसे सही होता है, ठीक है? आप कोशिश क या आप हार नहीं मानते, आप गिव अप नहीं करते। आपका ये स्टबर्न नेचर ना ज़िद्दी नेचर कभी-कभी आपको बहुत आगे लेके जाता है और कभी-कभी आपके साथ ये भी हो जाता है, ठीक है? 10 ऑफ सोर्ड्स ठीक, तो यहाँ पे आपका स्टबर्न नेचर ही जो मुझे सीखना है या मैं करके दिखाऊँगा, मैं करके ही रहूँगा, ठीक है? ये कहीं न कहीं आपको कभी-कभी बहुत आगे लेके जाता है। लोग अपने आप को लिमिटलेस कर लेते हैं, उनको लगता है मैं मुझसे नहीं हो पाएगा, लेकिन आप वही चीज़ें कर दिखाते हो या कर जाते हो, ठीक है? एक बात और लियोज़, आपको पता है आपकी लाइफ़ में ये होता है कि आप लोगों को शॉक कर देते हो हमेशा, ठीक है? जैसे अभी आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, अचानक से पता चला अरे! ये इंसान ये कर रहा है या ये इंसान अचानक से मतलब आपका जो सितारा होता है ना अचानक से चमकता है, ठीक है? और लोगों को आप शॉक करते हो अपने काम से, ठीक है? पहले कहा अरे इससे तो कोई उम्मीद ही नहीं है कुछ कर सकता। अब पता नहीं अचानक से आपने आपकी क्या न्यूज़ निकली कि यार इसने तो ये कर दिखाया। वॉव! मतलब अचीव कर लिया इसने। तो ये
एंड आप मैं आपको बता दूँ जैसे आप हो, आप हमेशा पॉपुलर रहते हो एंड स्पॉटलाइट में होते हो और आपकी बातें होती रहती हैं एंड येस, आपके सामने कोई कोई बिचिंग नहीं कर सकता, आपके सामने आपकी कोई बिचिंग नहीं कर सकता, किसी की हिम्मत नहीं होती। बट येस, पीठ पीछे आपके बारे में बातें होती हैं, बहुत बातें होती हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग लियोज़, अगर अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।